हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आशीष। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड विद ग्रेट हेल्थ। नॉर्मली लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करता हूँ और आज का वीडियो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि हम कितने लकी होते हैं, राइट। हम हर चीज़ लक पे डिपेंड करते हैं, लक पे छोड़ देते हैं, क्या होगा देखा जाएगा और इजी गोइंग हो जाता है लाइफ, राइट। क्योंकि हर चीज़ लक पे है तो अब हमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर चीज़ लक पे छोड़ी नहीं जा सकती है, क्योंकि लक के साथ साथ अपना कर्मा भी काम करता है, अपना हार्डवर्क भी काम करता है, अपना स्मार्ट वर्क भी काम करता है। तो ओवरऑल अगर मैं जॉब के सिचुएशन में देखूं, काफ़ी लोग जॉब करते हैं और सोचते हैं कि यार मैं कहाँ स्टक हो गया हूँ, मैं क्या काम कर रहा हूँ, मेरी कोई ग्रोथ नहीं हो पा रही है, मेरी सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो रही है, मुझे कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा है और मैं ये जॉब इमीडिएटली छोड़ देना चाहता हूँ, मुझे काम करने का कोई मन नहीं है। तो जब हम अपने आप को ये सारी चीज़ें बार बार बोलते रहते हैं ना, तो एक्चुअल में आप देखोगे कि ये आपके साथ हो रहा है। अगर जॉब जाने भी नहीं होगी तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ या मैं अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो आपने अपने अंदर इनबिल्ट कर लिया है, ये आप अपने आप को बार बार बोल रहे हो। तो ओवरऑल यही चीज़ है कि अपने आप को ज़्यादा ये सारी चीज़ों पे डाला मत करो कि बातें जब करते हो तो पॉजिटिवली अपने आप से बात करो, क्योंकि ये इन इफेक्ट हो जाती है, ये एक्शन में आ जाती है। तो अगर आपको जॉब स्विच करना है या जॉब चेंज करना है, आपको करियर में ग्रोथ चाहिए, हर चीज़ अपनी जगह पे ठीक है, पर जहाँ पर आप काम कर रहे हो एटलीस्ट वहाँ पर तो अपना 100% दो। जब जॉब चेंज करना होगा, जब सही समय आएगा तो कर लेना। अगर कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी हाथ में आया तो उस अपॉर्चुनिटी को पहले इंटरव्यू दो, पहले कॉल्स अटेंड करो, पहले अप्लाई करो। ये सारी चीज़ें होने के बाद काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है और ऐसा नहीं है कि इस जॉब से निकलने के बाद दूसरे जॉब में आप बहुत खुश रहोगे या बहुत अच्छा ग्रोथ मिल जाएगा या बहुत कुछ आप अचीव कर लोगे। हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है। तो एक शांत मन से सोच के देखिए कि जहाँ पर आप काम कर रहे हैं आप अपना 100% दें, उसको अवॉइड ना करें। और दूसरी जगह जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हो, जहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट हो सकता है, यहाँ सैलरी का प्रोस्पेक्ट इंक्रीज हो सकता है, आप उन कंपनीज़ में अप्लाई करते रहें। बहुत सारे 100 एप्लीकेशंस दोगे तो आपको 20 एप्लीकेशंस में एक्सेप्टेंस आएगा, 20 में से 10 एप्लीकेशंस में आपको शायद कॉल आ सके, होपफुली। उसमें से भी आप जब मल्टीपल राउंड्स ऑफ इंटरव्यू दोगे तो उसमें से शायद आपको 4 या 5 कंपनी ही कॉल करे और उसमें से भी फ़िल्टर आउट होके आप 2 या 3 कंपनी में सेलेक्ट हो सकते हो या मैक्स टू मैक्स एक कंपनी में सेलेक्ट हो सकते हो। और ये मैंडेटरी नहीं है कि जिस कंपनी में आप सेलेक्ट हो वो आपका ड्रीम कंपनी हो या वहाँ पर एक्चुअल में आपका प्रोग्रेस दिखेगा या एक्चुअल में आपका बहुत ज़्यादा सैलरी इंक्रीज़ होगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आपको जिस कंपनी में भी जाना है वहाँ फिर से स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। क्योंकि आपको अपने आप को प्रूव करना है कि आपने जो कहा है वो आप कर सकते हो। इसीलिए जहाँ पर आप काम कर रहे हो वो काम मत छोड़ो, इमीडिएटली बिल्कुल मत छोड़ो। वहाँ पर अपना 100% दो, क्योंकि वहाँ से आपको सैलरी आ रही है, वहाँ से आपका घर चल रहा है। दूसरी चीज़, हाँ, अगर पॉजिटिवली ग्रोथ के लिए चाह रहे हो, इंक्रीमेंट्स के लिए चाह रहे हो, पे स्केल राइज के लिए चाह रहे हो, नो हार्म इन दैट, आप अप्लाई करते रहो। और वहाँ पर भी अपना 100% ही देना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब आप दोगे तब आपको पता चलेगा कि कितने पेशेंस लेवल के साथ वेट करना पड़ता है, डील करना पड़ता है इन सारी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। तब आपको पता चलेगा कि मार्केट में आप कहाँ स्टैंड हो रहे हो, आपकी रिक्वायरमेंट कहाँ पर आ रही है, कितने कंपनीज आपसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। जब भी इंटरव्यू कॉल्स आए तो कभी मना मत करना, अटेंड करने के लिए मना मत करना कि ये मेरे रिक्वायरमेंट्स को मैच नहीं कर रहा है या ये मुझे ज़्यादा पे नहीं दे सकते हैं। तो उन चीज़ों को मना मत करना, आप प्रोसीड करो इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि उससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी कि लोग आप में क्या खोजते हैं, इंटरव्यूअर एक बंदे में क्या सर्च करते हैं, टेक्निकल राउंड्स में क्या पूछा जाता है। इससे क्या होगा, आप अपने स्किल्स को एनहांस कर पाओगे, आप अपने आप को एनहांस कर पाओगे और आप मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट आ रही है उसके हिसाब से अपने आप को अलाइन कर पाओगे। जब आप ये सारी चीज़ें करोगे तब कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको ये पता रहेगा या ये मालूम चलेगा कि यार जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वो काफ़ी बेहतर जगह है, रादर देन व्हाट पीपल आर आस्किंग यू टू डू इन द मार्केट इन ऑर्डर टू परफॉर्म मोर आउट ऑफ यू। तो अगर इंक्रीज सैलरी करना है, अगर सैलरी इंक्रीज करना है, आपको अपस्केल करना पड़ेगा, आपको जॉब स्विच करना है, आपको अपस्केल करना पड़ेगा। जो जॉब आप कर रहे हो उसमें अगर आपने अपस्केल नहीं किया है तो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग बिग चेंज जो आप दूसरे जॉब में पाओगे।
इसीलिए अपने आप को हमेशा प्रोग्रेसिवली अपस्केल कीजिए, इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप कीजिए, इंग्लिश कम्युनिकेशन अपना थोड़ा ठीक कीजिए। जहाँ पर भी आपको लगता है कि कौन कौन सी चीज़ें करने से आप अपग्रेड हो सकते हो, जो आपको आज पता है उससे ज़्यादा आप क्या जान सकते हो, वेदर डूइंग अ कोर्स, वेदर डूइंग अ एप्टीट्यूड टेस्ट, वेदर डूइंग अ सर्टिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आपको अपने स्किल सेट को इंक्रीज करने में मदद करेंगी। और पर्टिकुलरली अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को, अपने इंटरपर्सनल स्किल्स को काफ़ी शार्पन अप कीजिए, क्योंकि मार्केट में बंदे बहुत हैं और आप जब compete कर रहे हो आप बहुत सारे बंदों से compete कर रहे हो। इसीलिए यही बोलना चाहता हूँ कि लक पे सारी चीज़ें मत छोड़ो, लक विल डू इट्स जॉब व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड, फॉलोड बाय दैट आप अपने आप को प्रिपेयर करो ताकि लक और आपका प्रिपरेशन मैच हो, और आप जो चाहते हो फ्यूचर में, अगर जॉब चेंज करना, करियर प्रोग्रेशन करना, कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करना, ये सारी चीज़ें आपकी प्रोग्रेशन ऑफ स्किल्स और आपका एक्शंस आपको हेल्प करेंगे टू अलाइन योर सेल्फ विद द लक। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट।